डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा असील मुर्गियों या असील मुर्गे या उनके चूज़ों के वाले से कि उनको सर्दी से आपने ठंड लगने से कैसे बचाना है। क्योंकि असील मुर्गियों के लिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है बनिस्बत गर्मियों के। उनको अपने सर्दी से कैसे बचाना है, उनको आपने कौन कौन सी खुराक देनी है। तो ये बता दूं कि एक तो पहली बात ये है कि आजकल के मौसम में चूज़े ना निकलवाएं तो बेहतर है। लेकिन अगर किसी वजह से आपको वो निकालने पड़ जाते हैं या आपका कारोबार है या ज़रूरत पड़ गई है उसकी, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जैसे ही आपके पास वो बच्चे निकलते हैं, छोटे चूज़े निकलते हैं, तो पहले कुछ घंटों के लिए, या मैं कह सकता हूँ कि 18 से 20 घंटों के लिए उन्हें खुराक की ज़रूरत नहीं होती। ये डिपेंड इस चीज़ पे करता है कि आपने कितना बड़ा अंडा लगाया था। अगर ज़्यादा वज़न वाला अंडा आपने लगाया था इनक्यूबेटर में और उससे चूज़े जो निकले उनका वज़न थोड़ा ज़्यादा है, तो आप 20 घंटे से ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद उन्हें खुराक दे सकते हैं। ये जो पहले हम थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं कि खुराक उन्हें ना दें, उसकी वजह ये होती है उनके जिस्म के अंदर जर्दी होती है, उस जर्दी का हल होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो अंदर इन्फेक्शन सा बनना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आपके पास चूज़े आते हैं, आप उनकी कुछ देर के बाद आप उन्हें गुड़ वाला पानी देते हैं। याद रखना, नीम गर्म पानी में देना, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी ना हो। उंगली लगा के उसे चेक कर लें और किसी कोई एक प्लास्टिक का बाउल ले लेना, अपने प्लास्टिक का बर्तन ले लेना, तो उसमें आप ये गुड़ वाला पानी जब उन्हें देंगे तो इससे क्या होगा कि उनका जो अंदर से मैदा है, जो उनका पोटा है, ये सारा हिस्सा उनका साफ़ हो जाएगा। वहाँ पे जो इन्फेक्शन वगैरह है, वहाँ पे जो जरासीम है, जो वहाँ पे बैक्टीरियाज़ है, वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि आप उसकी फ्लशिंग करेंगे। इसके बाद आप उन्हें खुराक देंगे जो आपने घरेलू पैमाने पे तैयार की हुई है, या जो आप ऑर्गेनिक खुराक अपनी मुर्गियों को दे रहे हैं, या फिर आप किसी कंपनी की खुराक देंगे। बिल्कुल ही लोकल सतह की खुराक आपने नहीं देनी। कोई ऐसी खुराक ना दे डालना उसे कि जिससे उनकी सेहत ख़राब हो जाए। कोई भी अच्छी कंपनी की खुराक जो आपके पास अवेलेबल है, या नज़दीक कोई कंपनी आपके पास मौजूद है, इंपोर्टेड खुराक हो जाए या पाकिस्तान के अंदर अच्छी कंपनी की खुराक, वो वाली अपनी देनी है, कंपनियों की खुराक देनी है। घर पे जो आप फीड बनाएंगे, इसमें हम गंदम, मकई, बाजरा, दाल, दाना, दुनका और काले चने वगैरह मिक्स करके इनके लिए एक अमेज़ा बनाते हैं। वो इनकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। पानी की आपने बार बार तब्दीली करनी है। पानी का दर्जा हरारत आपने ऊपर, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देना, या बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं जाने देना। उसका तरीकाकार क्या होता है कि आप एक तो पानी बार बार तब्दील करें, और दूसरे नंबर पे जहाँ पे आप पानी रखते हैं वहाँ पे ऊपर बल्ब एक लगा लें, ताकि उस पर हरारत पड़ती रहे और उसका दर्जा हरारत जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे की जानब ना जाए। सबसे अहम बात ये होती है कि मुर्गियों की हरकतें देखते रहना। मुर्गियों की हरकतें आपको बताएंगी, अगर वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के इकट्ठी हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो आबो हवा है उसमें ठंडक बहुत ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए आप आपका दर्जा हरारत आप वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। ये इनकी अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी नशो नुमा के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठंड से बचाना शुरू में बहुत अहम होता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि असील मुर्गियों, मुर्गों और चूज़ों की अमवात सर्दियों में ज़्यादा होती हैं बनिस्बत गर्मी के। क्योंकि सर्दी में जब शिद्दत हथियार कर जाती है ये, तो जिस्म में हरारत की मिकदार की ज़रूरत बढ़ जाती है, और वो बाकायदा मिकदार अगर उन्हें ना मिले तो इससे उनकी अमवात बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ठंड बर्दाश्त करने की इनमें जो सलाहियत होती है, जो एबिलिटी होती है इनकी, वो बहुत कम होती है। चूज़ों को मुर्गी के साथ रखना है आपने, या फिर ब्रूडर में रखना है, रखें जहाँ पे भी, जो भी माहौल आपने दिया हुआ है वो पुरसुकून होना चाहिए। कि कोई ऐसा पिंजरा आपके पास हो, या ऐसा कोई डरबा आपके पास हो जो कम अज़ कम दो तरफ से बंद हो। अगर जो बाकी दो तरफ रहती हैं वहाँ पे आप पराली वगैरह रख के, वहाँ पे पर्दे लगा के, पर्दे के साथ शापर वगैरह लगा के, या कोई कालीन लगा के, तिरपाल लगा के उसको साइडों से कवर करने की कोशिश करते हैं। इतना भी आपने कवर नहीं कर देना एरिया कि वो बिल्कुल एयर टाइट हो जाए, वहाँ पे फ्रेश हवा ना अंदर जाए, ऑक्सीजन ना अंदर जाए। इस तरह से भी उन्हें सफोकेशन या घुटन हो सकती है, और घुटन से भी उनकी अमवात हो सकती हैं। या तो आप वहाँ पे 60 वाट का बल्ब लगा लें। बल्ब की ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं रखनी, छत जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो। अगर छत थोड़ी ऊपर ज़्यादा है तो आप बल्ब की जो तार है वो थोड़ी नीचे की जानब लेके आएँ, या एक अच्छा सा ब्रूडर बनवा लें आप वहाँ पे। खुराक जो आप मुर्गियों को देते हैं, जो आप चूज़ों को खुराक देते हैं, वो उनके लिए हरारत का, एनर्जी का, ताकत का ज़रिया होती है। जो दाना दुनका आप वगैरह उन्हें देते हैं, वो खुराक से वो क्या होता है कि खुराक एक तो खुराक बरकरार करती है, दूसरा वो जिस्म उनका तवाना रहता है। इसके अलावा मल्टी विटामिन्स वगैरह, आप इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स आपने देते रहना है, ताकि विटामिन्स की कमी ना हो। जब आप नीचे की जानब कोई चीज़ नहीं बिछाते, ऐसे जैसे नीचे एक ठंडक सी होती है, वहाँ पे अगर परिंदों को रात बसर करना पड़ जाए तो उनके सीने पे ठंडक लगती है। वो ठंडक सीने से फिर उनके जिस्म के अंदर की जानब जाना शुरू हो जाती है। मुर्गों की, मुर्गियों की, चूज़ों की सेहत मुतासर होना शुरू हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, या तो नीचे लकड़ी का फट्टा रख लेते हैं, या फिर उसके साथ वहाँ पे कोई पराली रख लेते हैं। तो पानी हमेशा आपने पहले तो तरजीह आपकी ये होनी चाहिए कि जो भी आप पानी दे रहे हैं अपने मुर्गे, मुर्गियों, चूज़ों को, उसको आप उबाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीकाकार है। उबालने के बाद उसको नीम गर्म करके, इतना गर्म कि वो पीने में आसानी हो,
तो उसको फिर उसके बाद जो है ना अपने चूज़ों के सामने आपने रखना है। सबसे बेहतरीन खुराक जो इस वक़्त आजकल के मौसम में सर्दी में अपने असील परिंदों के लिए मुनासिब समझी जाती है, वो आपने बाजरा देना उन्हें। लेकिन उसको अच्छी तरह से पहले धो लेना है, 1-2 मरतबा धो के उसके साइडों से पे जो ऐसा कोई हिस्सा उसके साथ ना रह जाए जो कि जाके गले में फंसना शुरू हो जाए। धोने के बाद फिर उसके बाद उसको हल्का-सा पीस भी लिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन मुकम्मल दाने की सूरत में दे दिया जाए तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। साथ हल्की सी मिकदार में आप कलवंजी मिक्स कर दें और उसके साथ थोड़ा-सा मिक्स अनाज डाल दें आप, तो ये उनके लिए बड़ी बेहतरीन खुराक बन जाती है सर्दी के मौसम में। पराली या गंदम या खुश्क चारा, ये चावल का छिलका नीचे की जनाब आपने रखना है, वहाँ पे रेत या मिट्टी बिल्कुल नहीं रखनी। अतराफ़ में छापर या कपड़ा वगैरह लटका लें। सर्दी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी लगने की वजह से या ठंडा पानी पीने की वजह से उनके पर लटकना शुरू हो जाते हैं। जो आपकी मुर्गियों की, चूज़ों की जो गर्दन है, वो उसको मुंडी को पीछे की जानिब अपने परों के अंदर घुसाने की कोशिश करते हैं, कि जिधर से हमें उन्हें देख के ये पता चलता है कि अब ये अपने जिस्म का दर्जा हरारत आसानी से बरकरार नहीं रख पा रहे। ठंडी खुराक से इस वक्त आपने ग्रेज़ करना है इस मौसम में। बचा हुआ सालन, सब्जियाँ वगैरह आजकल नहीं इन्हें देनी। कम रोटी इनको खिलानी है, बहुत ज़्यादा रोटी नहीं देनी इन्हें। उबले हुए अंडे आप इन्हें दे सकते हैं। गुड़, अजवाइन, काली मिर्च की आप हल्की-हल्की सी जो है ना वो गोलियाँ बना लें छोटी-छोटी सी, और हर 4 दिनों के बाद 1-1 गोली उनके मुँह में डालते जाएँ। इसके अलावा आप जो खुराक उनके लिए तैयार कर सकते हैं उसमें सूरजमुखी के बीज, चावल यानी कि मुंजी वगैरह, और कोई भी कमर्शियल फ़ीड, ख़ासतौर पर अगर 13 नंबर फ़ीड आपके पास मौजूद है, तो वो आप मिक्स करके इन्हें दें। तो सबसे बेहतरीन आर्ट ये होती है इस वक़्त कि आपने अपने इन परिंदों को बीमार ही नहीं होने देना। बीमार होंगे तो उसके बाद तो इलाज की अगली कहानी चलना शुरू हो जाएगी। लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये होता है कि आपने उन्हें बीमार ही नहीं होने देना ताकि इलाज तक उनकी नौबत ना पहुँचे। फिर भी एहतियात के तौर पर आपके पास आपके जहाँ पे आपने बर्ड रखे हुए हैं आपके पास बुखार वाले सिरप्स वगैरह मौजूद होने चाहिए, पैनाडोल, फ्लैजेल, कफ कोल्ड। अगर उन्हें किसी किस्म की कोई खांसी, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है उसके हवाले से आपके पास हल्की-फुल्की मेडिसिन्स आपके फार्म पे, आपके वहाँ पे जब आपने बर्ड्स रखे हुए वहाँ पे मौजूद होनी चाहिए। ये शुरू में जो मुर्गियों के बच्चों को दर्जा हरारत चाहिए होता है, वहाँ पे जो नमी चाहिए होती है, तो उसके लिए आपके पास मैनेजमेंट्स आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को आपने सँभालना है तो बाद में उसने आगे जाके बाकी काम करने हैं, बाकी आपको मुनाफ़ा देना है या जो भी आप उससे मकासद लेना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आप शौक के तौर पर रखते हैं या फिर आपको उसको कमर्शियली अपने वहाँ पे सेल करके उससे मुनाफ़ा वगैरह लेना चाहते हैं। किसी भी सूरत में मैनेजमेंट, उनकी देखभाल आपका सबसे बुनियादी काम होता है। तो इसी वाले से मेरी आज की ये वीडियो थी। ये वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ खूबसूरत से मुर्गे दिखा रहा हूँ। ये इसके वाले से इंशाल्लाह इनके करैक्टरिस्टिक्स पे, इनकी खुराक पे, इनके जो है ना तमाम खसूसियात पे आस्ता-आस्ता इनकी वीडियोज़ के इसके बारे में वीडियोज़ और भी आपके लिए लेके आएँगे। तो वीडियो अगर दोस्तों को पसंद आई होगी तो उस पे आपने लाइक लाज़मी करना है, उस पे कमेंट ज़रूर करिएगा, उसको आपने शेयर भी करना है। तो इसके अलावा जो फ़ेसबुक पेज है हमारा, डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक फ़ेसबुक पेज है, उस पे भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं।